नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि विश्व के अनेक देशों के साथ साथ हमारे देश भारतवर्ष में भी कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर वापस आकर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। उसके बाद अपने कपड़ों को निकाल कर के गर्म पानी में डाल दें। उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। उसी के तहत मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुर सटेडी, आपको ऑनलाइन जीव विज्ञान विषय के कुछ अध्यायों को पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था अध्याय 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको जनन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था और उसके बाद हमने शुरू किया था नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा वृषण आते हैं, कुछ सहायक नलिकाएं आती हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां आती हैं तथा बाह्य जननेंद्रिय या एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं। अब वृषणों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि वृषण एक थैली जैसी रचना वृषण कोश या स्क्रोटम में मौजूद होते हैं, जो उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। इसका टेम्परेचर सामान्य शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। वो कंडीशन शुक्राणु जनन के लिए अनिवार्य है। अब अगर हम एक वृषण की लंबवत काट देखें वृषण के बाहर दो आवरण होते हैं। ये वृषण की लंबवत काट है। वृषण के बाहर जो सबसे बाहर का आवरण होता है उसे कहते हैं ट्यूनिका वैजाइनेलिस। ट्यूनिका वैजाइनेलिस। उसके बाद इसके नीचे जो आवरण होता है उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये श्वेत सघन संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। श्वेत सघन तंतुमय
संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो वर्षण के चारों ओर दो पड़ते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहर की परत, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की परत, जो सफेद सघन तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो परत है वो अंदर की ओर पटों के रूप में धसी हुई होती है, और ये जो वर्षण की गुहा है इसे कई वर्षण पालिकाओं में बांट देती है। ये है वर्षण पालिका। टेस्टिकुलर लोब, एक वर्षण में लगभग 250 वर्षण पालिका होती हैं। किसके द्वारा विभाजित हुआ है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो परत है उसके सेप्टम है, पट, इन्हें कहते हैं सेप्टुला टेस्टीज, खाली सेप्टा भी कह देते हैं, सेप्टा या सेप्टुला टेस्टीज। ये पट कहाँ से निकले हुए हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ये पट हैं जो वर्षण की गुहा को लगभग 250 वर्षण पालिकाओं में बांट देते हैं। प्रत्येक पालिका में 1 से लेकर 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। यहाँ शुक्रजनक नलिकाएं हैं 1 से 3 तक, अत्यंत कुंडलित होती हैं। प्रत्येक पालिका में 1 से 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये रचना क्या है? शुक्रजनक नलिका। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। एक पालिका में 1 से 3 ये शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण जालिकाओं में खुलती हैं। ये रचनाएं हैं वर्षण जालिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ खुलती हैं? वर्षण जालिकाओं में। ये है वर्षण जालिकाएं, रेटिटेस्टीज। तो जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं जिनमें शुक्राणु बनते हैं, उनसे शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं? वर्षण जालिकाओं या रेटिटेस्टीज में। रेटिटेस्टीज से फिर निकलती हैं शुक्रवाहिकाएं। रेटिटेस्टीज से निकलती हैं शुक्रवाहिकाएं। ये क्या रचनाएं हैं? शुक्रवाहिकाएं। इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में वासा इफ्रेंसिया। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इन्हें? वासा इफ्रेंसिया।
तो शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं? वृषण जालिकाओं रीटी टेस्टिस में, रीटी टेस्टिस से जाते हैं शुक्र वाहिकाओं में, शुक्र वाहिकाएं खुलती हैं इपीडीडाइमस में। ये है इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस को हिंदी में कहते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण से निकलती है शुक्रवाहक। वास डिफरेंस। अधिवर्षण से क्या निकलती है? शुक्रवाहक। अधिवर्षण है ये। अधिवर्षण का ऊपर का हिस्सा होता है कैपट इपीडीडाइमस, कैपट इपीडीडाइमिस। ये वाला हिस्सा होता है कॉर्पस इपीडीडाइमिस। कैपट का मतलब होता है शीर्ष, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, शरीर या काय, और ये कैवड़ा, कैवड़ा का मतलब होता है टेल, नीचे होता है जो इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्षण कहते हैं। इपीडीडाइमिस खुल जाती है शुक्रवाहक या वास डिफरेंस में, जो ऊपर की ओर उदर गुहा में शुक्राणुओं को लेकर के जाती है। एक शुक्राणु की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। ये शुक्राणु की माप है। शुक्राणु अंडाकार रचना होती है। प्रत्येक शुक्राणु के चारों ओर 2 स्तर होते हैं। बाहर वाला ट्यूनिका वेजाइनलिस जो काले रंग से दिखाया गया है, अंदर जो है लाल रंग से दिखाया गया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कई पट जो है वृषण गुहा में निकले रहते हैं। इन्हें कहते हैं सेप्टा या सेप्टुला टेस्टिल, जो वृषण की गुहा को लगभग 250 वृषण पालिकाओं या टेस्टिकुलर लोब में बांटे रहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं को भेजती हैं वृषण जालिकाओं या रीटी टेस्टिस में। वृषण जालिकाओं से शुक्राणु जाते हैं शुक्र वाहिकाओं में, वासा इफ्रेंसिया में, यहाँ से इपीडीडाइमिस में, और इपीडीडाइमिस से शुक्राणु चले जाते हैं शुक्रवाहक या वास डिफरेंस में। तो ये शुक्राणु, ये वृषण की लंबवत काट है, LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, टेस्टिस या वृषण की लंबवत काट। अब हम देखेंगे वृषण की अनुप्रस्थ काट, TS ऑफ टेस्टिस। TS का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसे ऐसे काटता हूं तो ये है खड़ी काट। पहले वाले चित्र में हमने वृषण की खड़ी काट देखी थी। अगर मैं इसे ऐसे काटता हूं तो ये है गोल काट या अनुप्रस्थ काट। तो अब हम देखेंगे वृषण की अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट में वृषण में ये इस प्रकार से शुक्रजनक नलिकाएं दिखाई देंगी। बीच वाली ये पूरी दिखाई दे रही है, साइड वाली अधूरी अधूरी दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? एक
शुक्रजनक नलिका सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 आवरण होते हैं। बाहर वाले आवरण को कहते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। ये जो बाहर वाला आवरण है इस शुक्रजनक नलिका सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का बाहर वाला आवरण ट्यूनिका प्रोपरिया। अंदर वाला आवरण जनन उपकला का बना हुआ होता है। ये घनाकार कोशिकाएं दिखाई हुई हैं इसमें। जनन उपकला का बना हुआ आवरण जिसमें नर जन्म कोशिकाएं या शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं या स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का निर्माण होता है। जनन उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये लंबी लंबी सेल्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं। इन सर्टोली सेल्स में शुक्राणु के सिर जो हैं वो धसे हुए रहते हैं और शुक्राणु इनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो सबसे बाहर की तरफ ये शुक्रजनक नलिका है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें बाहर की तरफ ट्यूनिका प्रोपरिया, अंदर जनन उपकला की परत है जर्मिनल एपिथेलियम की जिसमें नर जन्म कोशिकाएं या शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती हैं जिनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का सिर इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं सर्टोली सेल्स में धसा हुआ रहता है और यहाँ से पोषण प्राप्त करते रहते हैं। विभिन्न शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच का जो स्थान होता है उसे कहते हैं अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस। इस अवकाश में, इस स्थान में विभिन्न रक्त वाहिकाएं होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के पास कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं समूहों में। इन्हें कहते हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। इन अंतराली कोशिकाओं से पुरुष हार्मोन एंड्रोजन्स या पुंजन का संश्लेषण होता है जो मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक वर्षण की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। आगे एक समरी देखें अगर हम विभिन्न नलिकाओं की, तो वर्षण में होती हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं, इनके अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। वे शुक्राणु इनसे पहुंचते हैं वर्षण जालिका में। रिटिटेस्टिस में कहाँ पहुंचेंगे? रिटिटेस्टिस, वर्षण जालिका। कई सारी नलिकाओं का जाल होता है। वर्षण जालिका से आते हैं शुक्र वाहिकाओं में। वासा इफ्रेंसिया, शुक्र वाहिकाओं में। शुक्र वाहिकाओं से आएंगे अधिवर्षण में। एक बहुत ही कुंडलित नलिका होती है ये, इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस इसमें आएंगे। अधिवर्षण से जाएंगे शुक्रवाहक।
वास डिफरेंस। फिर हमने देखा था कि शुक्र वाहक के साथ शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल की नलिका मिल जाती है, सेमाइनल वेसिकल की नलिका, और इनके दोनों के मिलने से बन जाती है स्खलनीय नलिका, स्खलनीय नलिका। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट खुलती है मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से फिर शिश्न से होते हुए शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। यह शुक्राणुओं का मार्ग है पूरा का पूरा, किस नलिका से किस नलिका में शुक्राणु जाते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में बनते हैं शुक्राणु, वहाँ से वर्षण जालिका रिटिटेस्टिस में, रिटिटेस्टिस से शुक्रवाहिकाओं वासाइफ्रेंसिया में, शुक्रवाहिकाओं से अधिवर्षण इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस से शुक्रवाहक वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस और शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल की नलिका मिलकर के बनाती है स्खलनीय नलिका, जो खुलती है मूत्र मार्ग में, और शिश्न के द्वारा फिर ये वीर्य सेचन के द्वारा योनि में छोड़ दिए जाते हैं। ये हमारी सहायक नलिकाएं हैं, एसेसरी डक्ट्स, जिसके बारे में हमने शुरू के ही लेक्चर में देखा था। ये क्या है? सहायक नलिकाएं। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक ग्रंथियों में दो शुक्राशय होते हैं, एक जोड़ी शुक्राशय, एक पुरस्थ ग्रंथि प्रोस्टेट, दो कंदमूत्र पथ ग्रंथियां बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, जिनका स्रावण होता है सेमाइनल प्लाज्मा। जो तीन सहायक ग्रंथियां हैं, शुक्राशय, पुरस्थ, कंदमूत्र पथ ग्रंथियां, उनका स्रावण क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलकर के स्पर्म शुक्राणु प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं। सीमेन या वीर्य बन जाता है इनके मिलने से, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा के मिलने से। उसके बाद में बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है शिश्न, जो विशेष प्रकार के ऊतकों से बना हुआ होता है, जो उसके उत्थान में मदद करते हैं। शिश्न में यूरेथ्रा होता है, उस यूरेथ्रा के द्वारा शुक्राणु सेमाइनल प्लाज्मा का जो मिश्रण है सीमेन वीर्य, वो योनि में छोड़ दिया जाता है, इसे वीर्य सेचन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र है। अगले लेक्चरों में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र और बाकी का भाग। धन्यवाद।